हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग आ गए हैं बनारस। तो ये ब्लॉग बहुत मज़ेदार रहेगा। तो चलिए, जो कभी बनारस नहीं आए हैं, ब्लॉग के माध्यम से आप लोग भी बनारस में घूम लीजिए। तो हम लोग 3:30 बजे निकले थे मिर्ज़ापुर से, और बनारस 6:30 बजे हम लोग पहुंच गए। और हम लोग पहली बार आए थे, तो बनारस के बारे में हमें इतना नहीं पता था, यहाँ के गलियों के बारे में कैसे जाना है क्या। तो वैसे तो हम लोग मोबाइल के ज़रिए आते गए। तो फ़िलहाल हम लोग पहुँच ही गए बनारस। तो यहाँ हम लोग होटल बुक नहीं किए थे, बस ऐसे ही सर्च किए थे मोबाइल पे किस होटल में रहना है, कौन सा होटल अच्छा है। बस हम लोग जाएंगे, देखेंगे, उसके बाद ही बुक करेंगे होटल। तो अभी हम लोग एक मॉल है यहीं, तो वहीं मॉल में पानी कोरा वासी में आपका स्वागत है। भैया देख जो लिख रहा है ना वहाँ पे लो ना, वेलकम टू बनारस। यहाँ सामने नहीं दिखाता, इतना बड़ा लिखा था। पापा कितना मस्त मॉल है ना, स्क्रीन लगी है। दिल्ली से भी अच्छा मॉल है ये तो। दिल्ली से अच्छा मॉल है। सहारा मॉल से तो अच्छा ही है। वेलकम टू वाराणसी। यहाँ पर SNDZ दिखा था कि नहीं? काशी में स्वागत। दूर बनो। जब लग जाए तो बनो। ये है बनारस भैया, बनारस। क्या अच्छा लगा बनारस आके? मॉल अच्छा लगा। हाँ, देखो मम्मी बनारस नहीं अच्छा लगा? अच्छा लगा। शहर नहीं अच्छा लगा हम भी बनारस? खाएंगे पान? मीठा पान। तुम तो बनारसी लड्डू खाओगे। अब मीठा पान खा सकते हैं हम बच्चे। मीठा पान हमारे पास। का हो भैया, बनारसी पान खाओगे? 2 किलो लड्डू लेके चलना। और हम लेंगे बनारसी साड़ी। बनारसी है। और मम्मी हर्षित क्या लेगा? झूम के बना दो। मैं क्या लूँगा? मैं एक पान खा लूँगा, लड्डू को मीठा। पलका रखो। लड्डू लोगे? लड्डू खा लो। नहीं ना लिखी। आर्यन की मूवी कौन सी से ज्यादा काशी वो जब में भी सस- फ्लॉप थी तब भी उसकी मूवी चला रही थी बुर्ज खलीफा। कब? रिलीज होने के पहले चल जाती है। बुर्ज खलीफा में चल PDR मॉल सीधा जाएंगे। PDR मॉल। सीधा। नहीं, टेढ़ा बोला। बहुत महंगी रहेगा, 10,000 से नीचे कोई साड़ी नहीं। 5 स्टार होगा है ना। एक सूट दिला देना, फिर एक साड़ी। अकेले मैं खाऊंगा 2 किलो का लड्डू। तुम खाओगे? काहे के बनारसी लड्डू मार फेवरेट। ये ना मम्मी बनारसी साड़ी। हाँ, सिल्क बनारसी अच्छी बनारसी आ गई, पहले जैसे बनारसी नहीं है, सिल्क बनारसी है। सुबह हम लहंगे आ जा रहे उतार के पहन लो। गाइस, पतिदेव को देखनी थी गंगा आरती। तो हम लोग जल्दी जल्दी ना एक मॉल था उसमें गए, गाड़ी पार्क किए, उसके बाद हम लोग निकल पड़े गंगा आरती देखने के लिए। पर यहाँ आए तो इतना ज़्यादा भीड़ थी कि आगे जनता जा ही नहीं रही थी, पुलिस वाले जाने ही नहीं दे रहे थे। अगर गंगा आरती देखनी है तो आपको 4:30 3:30 बजे ही निकलना पड़ेगा घाट के लिए, घाट पे जाने के लिए। तो उसके बाद यहाँ बड़ी सी टीवी लगी थी, उसमें थोड़ा सा देखे हम लोग। उसके बाद हम लोग आ गए होटल देखने के लिए।
क्योंकि बहुत थकान महसूस हो रही थी। तो यहाँ हम लोग आ गए होटल में। तो ये है हमारा होटल का रूम जो हम लोग बुक किए हैं। तो और हमारे होटल का नंबर है 107 और ये है बेड, डबल बेड, और यहाँ साइड में एक और बेड लग जाएगा ऐसे गद्दा डाल के नीचे। और यहाँ देखे ये बड़ा सा कमरा है और ये बाथरूम है। तो ये है हमारा रूम। तो छोटू बोला कि मम्मी आप बाहर जाके और वीडियो बनाओ, उसके बाद मैं गेट, आप नॉक नॉक करना, मैं गेट खोलूँगी। ये सारा खान का वो नहीं देखता, एक सारा खान का है ना नॉक नॉक, सारा खान वो बनाई है ऐड। तो ये वही इसे भी देख बोला कि मम्मी आप बाहर से नॉक नॉक करो। तो यहाँ आप देखो ये बोला कि मम्मी बाथरूम का वीडियो बनाओ। तो यहाँ मैं बना रही थी, मैं बोली चल बोल रहा है तो बना देती हूँ। तो बता रहा था, पता नहीं क्या क्या प्रीम प्रीम लगा था, तो मैं वही दिखा रही थी। तो यहाँ ऑटोमेटिक नल था तो वो सब दिखा रहा था और इसे पता ही नहीं था कैसे वो ऊपर कर दो नल तो पानी निकलने लगता है, इसे नहीं पता था तो बार बार दबा रहा था। वही मैं इसे डांटी कि ख़राब कर देगा क्या, आते ही ख़राब करने में लग गया। तो छोटू का है ना, कभी भी जैसे हम लोग वैष्णो देवी भी कहीं भी जाएंगे, हम होटल में रूम जो बुक करेंगे ना, छोटू जाते ही पहले देखेगा बाथरूम में क्या कैसे लगा है और रूम में घूम घूम के देखेगा कि रूम में क्या है। हम लोग नहीं देखते, देखो हमारे पतिदेव तो आते ही फ़ोन पे लग गए, पर हमारे दोनों बच्चे देख लेंगे कि रूम में क्या है क्या नहीं है, और वाईफाई चल रहा है कि नहीं चल रहा है, फ़ोन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, फ्रिज जो है इसमें चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये लोग बहुत ध्यान देते हैं। हम तो यहाँ कॉफ़ी बनाने का मन हो तो कॉफ़ी बना के पी लो, सब रखा हुआ है यहाँ, कॉफ़ी वगैरह बॉटल वगैरह रखा हुआ है। छोटा सा फ्रिज भी है क्योंकि पानी गर्मी बहुत है तो ठंडा पानी चाहिए, तो इसमें चालू करके रख दो, पानी भी गर्म हो जाएगा, वो ठंडा ठंडा हो जाएगा। तो हमारे बच्चे देख देख के अपना पानी वगैरह रख रहे हैं, कॉफ़ी वगैरह। हर्षित तो कॉफ़ी पीने में बहुत आगे है, वो बनाने में लग गया था, पर मैं डांटी कि अभी गर्मी ही से गर्म होके आ रहे हो बाहर से, अभी कॉफ़ी मत पीना। तो बोला ठीक है मम्मी। तो यहाँ लगे पड़े हैं दोनों, और हमारे पतिदेव लगे पड़े हैं फ़ोन पे और मैं वीडियो ये लोग दिखा रहे थे, मैं बोली चलो दिखा रहे हैं बच्चे तो वो कर देती हूँ। तो छोटू बोल रहा है मम्मी एसी भी दिखा दो, कि सब बोलेंगे एसी नहीं लगी है क्या, बोले ऐसे सब लोग नहीं है कि नहीं बोलेंगे। तो यहाँ हमारे पतिदेव लगे पड़े हैं फ़ोन पे। बनारस आते ही पतिदेव लेके आ गए बनारस की फेमस टमाटर चाट खिलाने के लिए, जो कि यहाँ की बहुत फेमस टमाटर चाट है तो पापड़ी चाट टिक्की चाट भी, पर टमाटर चाट ज़्यादा फेमस है यहाँ के। और पतिदेव को पता नहीं कैसे पता था कि यहाँ फेमस टमाटर चाट मिलता है, उन्हें कोई बोला होगा, तो रास्ते में ही बोले थे कि चलो बनारस फेमस बनारस की टमाटर चाट खिलाऊँगा। तो फिर जैसे ही हम लोग होटल से निकले तो वो बोले कि चलो यार फेमस टमाटर चाट खिलाता हूँ बनारस की। तो यहाँ हम लोग आ गए, सच में इतना ज़्यादा भीड़ है, ऐसे लग रहा है चाट नहीं कोई ऐसी चीज़ अमृत मिल रही है, क्योंकि और इतना ज़्यादा तेल तेल है इस टमाटर चाट में ना, कि पहले तो मैं देखी तो मुझे छोटू भी बोला कि मम्मी मैं नहीं खाऊंगा, इसमें तेल तेल है, और मैं भी देखी तो मुझे भी थोड़ा मेरा भी मन ख़राब हो गया। पर ये बोले कि खा के देखो बहुत अच्छा है, तो मैं इनसे बोली कि नहीं मुझे नहीं खाना ये। और इतना ज़्यादा भीड़ है, और ज़्यादातर ना सब लोग टमाटर चाट ही खा रहे थे, और अंदर भी बिल्कुल बैठने का है, ऊपर नीचे रूम है, बिल्कुल फुल भरा पड़ा है। और बाहर भी देखो बच्चे से लेके बूढ़े तक सब टमाटर चाट। मुश्किल से कोई ऐसे लोग होंगे कि पापड़ी चाट टिक्की चाट, नहीं तो सारे टमाटर चाट, और ऐसे आता था प्लेट भर भर के और लूट जाता था। क्योंकि पहले यहाँ पैसा देने पे एक पर्ची मिलती है, वो पर्ची दे दोगे तो टमाटर चाट मिलेगा। तो पहले पर्ची लेने के लिए लाइन लगो, उसके बाद चाट लेने के लिए लाइन लगो, उसके बाद हम लोगों को भूख लगी थी तो आ गए हम लोग यहाँ खाना खाने के लिए। थोड़ी दूर पे था एक अच्छा सा वो
तो वो नीचे जो था वहाँ नाश्ता वगैरह मिलता है, जैसे हो गया पनीर टिक्का और इडली और ये चाउमीन गोलगप्पे वगैरह। तो हम लोग ऊपर आ गए खाना खाने के लिए। फिर हम लोग बोले कि नहीं ज़्यादा नहीं खाएंगे चाट वगैरह, चलो सीधे खाना खाते हैं। तो हम लोग आ गए खाना खाने के लिए। तो यहाँ हम लोग ऑर्डर दे दिए हैं। तो अभी जिस टेबल पे हम लोगों को जाना है वो टेबल साफ़ हो रही है, तो यहाँ हम लोग बैठ के इंतज़ार कर रहे थे। और यहाँ छोटू लगे पड़े थे, थोड़ा मैं शॉपिंग करी थी रास्ते में तो अपने लिए, तो वही छोटू देखने में, क्योंकि एक सिर में जैसे ऑयल वगैरह लगा लो ना तो मसाज करने का था, तो वही छोटू देख देख के अपना सिर मसाज कर रहा था। उसके बाद यहाँ हम लोगों की टेबल लग गई। तो हम लोग ऑर्डर किए थे तड़का दाल राइस, और बच्चे ऑर्डर किए थे पनीर शाही पनीर और रोटी। तो यहाँ हम लोग खा के उसके बाद जाएंगे होटल में आराम करेंगे। उसके बाद मिलेंगे आप लोगों से सुबह। तो गाइस सुबह होते ही हम लोग आ गए गंगा स्नान करने के लिए। और यहाँ हम इस जो भैया हैं इनकी नाव बुक कर लिए हैं, क्योंकि इन भैया को यहाँ के बारे में बहुत पता है। तो भैया ने बोला कि चलो आप लोगों को मैं सारे घाट पे घुमा देता हूँ, उसके बाद आप लोग उस पार जाके नहा लेना, क्योंकि इस पार नहाओगे तो दिक्कत होगी, दूसरे पार जाके नहा लेना अच्छे से, क्योंकि भैया तो यहीं रहते हैं तो इनको बहुत पता है। तो हम लोग फिर इनकी नाव बुक किए, और ये भैया बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से हम लोगों को सब समझाए यहाँ के बारे में, और कौन सा घाट अच्छा है कौन सा घाट नहीं। क्योंकि यहाँ ये भैया बोले थे यहाँ एक नारद घाट है, जो कि वहाँ कोई कभी नहीं नहाता, और वहाँ जो नहा लेता है तो उसके घर में जाते ही लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाती है। तो मैं इनसे बोले अच्छा हुआ भैया आप मिले हम लोगों को, और आप सारे घाट के बारे में हम लोगों से बता रहे हैं। और यहाँ एक मणिकर्णिका घाट था, जो कि वहाँ शमशान घाट है, वो वहाँ हरदम 24 घंटा लाश वगैरह जलती रहती है। तो ये सब भैया समझाए हम लोगों के कि कौन सा घाट अच्छा है कौन सा नहीं। तो फिर भैया बोले कि इस बार तो आप लोग नहाना भी मत, उस पार ही नहाना, उस पार अच्छे से आप लोग नहा भी लोगे, सब लोग उसी पार ज़्यादातर नहाते हैं। तो हम लोग आगे जा रहे हैं दूसरे गंगा के उस पार नहाएंगे, उसके बाद इन्हीं भैया के नाव से वापस जाएंगे। और ये भैया बोले कि आज थोड़ा कुछ VIP लोग आ रहे हैं, तो कई कई घाट बंद है, नहीं तो सारे घाट पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। VIP में हैं मोदी जी हमारे मोदी प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, तो इसलिए घाट थोड़ा बंद है। तो शाम के आरती में जिसे मोदी जी से मिलना है तो शाम के आरती में जल्दी आके मिल सकते हैं। तो हम लोग आ गए घाट के इस पार, और यहाँ हम लोग नहा रहे हैं। मुझे एक बार मैं नहाना चालू कर दूँ तो मुझे निकलने का बाहर जाने का मन ही नहीं करता। तो यहाँ मेरे दोनों बच्चे भी मस्ती कर रहे हैं और मैं भी, और ये भी नहाए थे पर ये थोड़ा कम ही नहाए, और हम तो बहुत ज़्यादा नहाए थे। और बच्चे देखो छोटू देखो तैर रहा है, उससे तैरते ही नहीं बन रहा है। तो यहाँ मैं तो डुबकी लगा लगा के सारे पाप धुल जाएंगे मेरे आज। तो एक बार मैं छोटू से बोल दी कि जितने डुबकी लगाएगा उतने पाप धुलेंगे, तो वो बोल रहा है मम्मी मेरे इतने पाप धुल गए। मैं बोली नहीं कुछ ऐसा कुछ नहीं होता। तो यहाँ फिर हर्षित वीडियो बना रहा था हम लोग, और हर्षित वीडियो बनाता है ना तो इतना ज़्यादा मोबाइल को इधर उधर करता है। स्नान करने के बाद हम लोग अब जाएंगे भूल काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन के लिए।
तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे रूम पे, क्योंकि हम लोग 3 बाटल लो लिए हैं, बाटल क्या 3 गैलन गंगा जल लिए हैं। एक तो दिल्ली ले जाने के लिए, एक घर के लिए और एक भैया बड़े इनके बड़े भैया ने बोला था उनके लिए। तो 3 बाटल गंगा जल है, और जो हम लोग नहाए थे गीले कपड़े वगैरह है तो ये सब होटल के रूम में रखेंगे। उसके बाद जाएंगे हम लोग बाबा के दर्शन करने। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव।